अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। मैं हूं नात खां वकार महमूद हाशमी और आप सबको एक बार फिर मेरे यूट्यूब चैनल पर खुशामदीद। तो दोस्तों, आज मैं नात ट्रेनिंग के हवाले से नई वीडियो, नया टॉपिक आपकी खिदमत में लेके हाजिर हुआ हूं कि आवाज़ों को आपने वीडियो टाइटल पे पढ़ा है कि आवाज़ों को बुलंद कैसे, अपनी आवाज़ों को कैसे बुलंद करना है, हाई पिच पे, हाई स्केल पे कैसे पढ़ना है। तो ये वो टॉपिक है जिसके चक्करों में बड़े नात खानों ने अपनी आवाज़ें ख़राब कर दी हैं हाई स्केल में पढ़ने के चक्कर में। तो दोस्तों, मेरा आपको ये मशवरा है कि अपनी आवाज़ों को पावरफुल बनाएं। तो मैं पावरफुल बनाने का मैं आपको रियाज़ बताऊंगा कि क्या है। ठीक है, ज़रूरी नहीं कि हारमोनियम से ही रियाज़ होता है, वैसे भी आप अपनी आवाज़ों को पावरफुल कर सकते हैं। और इंशाल्लाह मैं आप मज़ीद इस हवाले से वीडियोस अपलोड करता रहूँगा। आपसे पहले गुजारिश करता हूँ कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। और इस वीडियो पे मैं चाहता हूँ कि मुझे मैक्सिमम लाइक हैं। अगर मुझे एक माह के अंदर 100 लाइक्स इस वीडियो में आ जाते हैं तो इंशाल्लाह मैं नई से नई वीडियोज़ में इसी रियाज़ के हवाले से मैं बनाता चला जाऊँगा। क्योंकि अभी तक मैंने रियाज़ के हवाले से, आवाज़ की रियाज़ के हवाले से वीडियो अपलोड नहीं की। वैसे जो दूसरी वीडियोज़ हैं कि नाक से आवाज़ निकालना और आवाज़ों को ज़्यादा स्टेमिना के आप ज़्यादा घंटा घंटा महफिल में पढ़ें, उस हवाले से भी मैंने वीडियो अपलोड की हैं। तो ये वीडियो मेरी जो है तो इंशाल्लाह रियाज़ के हवाले से समझ लें कि ये पहली वीडियो है मेरी। तो इंशाल्लाह मैं मज़ीद वीडियोस अपलोड करता हूँ, लेकिन 100 लाइक्स मेरा टारगेट है एक महीने के अंदर। अगर मुझे आएंगे तो मैं फिर ही रियाज़ के हवाले से वीडियोस अपलोड करूँगा। तो दोस्तों, ये एक बड़ा सीरियस टॉपिक है कि कुछ लोग कि बड़े, बल्कि अक्सर जो नए नात खान हैं वो चाहते हैं कि हमारी आवाज़ें ऊपर वाले स्केल पे ऐसे बोलें और हम ऊपर पढ़ें। और इस चक्करों में बड़े लोगों ने अपनी आवाज़ें ख़राब कर दी हैं। तो मेरा आपसे ये मशवरा है कि अपनी आवाज़ों को आप बनाएं। आपकी आवाज़ की जितनी रेंज है आप उसमें खूबसूरती पैदा करें। अब आप देखें, पुराने नात खानों को देखें, कारी ज़ुबैद रसूल कितनी को हाई पिच पे पढ़ते थे। जिनका नाम हुआ, मैं उनके नाम ले रहा हूँ, जिनका नात खानी में जिन्होंने अपना नाम पैदा किया है। असल तो बात है ना अपना नाम पैदा करने की, कंपटीशन तो ये है कि नाम होना चाहिए। पहले मैं भी सोचता था कि यार बड़ा अच्छा पढ़ना है, बड़ा अच्छा अगर पढ़ने लग पड़ा तो अब ये है ज़हन के नाम होना चाहिए। तो असल शोहरा नाम का, कारी ज़ुबैद रसूल, अलहाज नज़ीर हुसैन निज़ामी साहब, आज़म चिश्ती रहमतुल्लाह ताला अलैह, इनका नाम हुआ, ये ज़्यादा हाई पिच पे नहीं थे पढ़ते। इनकी जितनी आवाज़ थी उतने में खूबसूरती पैदा करके पढ़ते थे। तो कुछ नात खान वो भी हैं जिन्होंने हाई पिच पे पढ़ के अपना नाम कमाया है। सैयद ज़बी महफूज शाह साहब, खालिद हसनैन खालिद। तो बात यह कि हर चीज़ में नाम पैदा हो सकता है, लेकिन आपने ख़ुद अपने आप को जज करना है कि मेरी आवाज़ क्या ऊपर लगती है, अगर नहीं लगती तो जितनी आवाज़ है उसमें आप अपनी आवाज़ों को खूबसूरत बनाएं। तो बात यह है कि एक टेक्निकल उस्तादों की बताई हुई चीज़ है, ऊपर आवाज़ बनाने के लिए नीचे रियाज़ करना पड़ता है। ठीक है, नीचे आपकी आवाज़ बनेगी तो ऊपर ऑटोमेटिकली बनेगी। इसकी वजह क्या है कि नीचे सांस ज़्यादा खर्च होता है, ठीक है, ऊपर सांस कम खर्च होता है। तो नीचे अगर आपने अपनी आवाज़ों के, अगर आपने सांस पक्का कर लिया तो ऊपर वाली आवाज़ों में सांस ऑटोमेटिकली पक्का हो जाएगा, क्योंकि नीचे ज़्यादा खर्च होता है। अगर आपने नीचे, अगर आपका सांस अगर कम खर्च होना शुरू हो गया तो ऊपर और मज़ीद कम खर्च होगा। ये तो एक टेक्निकल बात है। तो नीचे अपनी आवाज़ों को खुला करें, यानी कि अगर आप आ करते हैं गले से, तो आप इसे छाती से अदा करने की कोशिश करें। तो ये छाती से अपनी आवाज़ को पावरफुल पैदा करें। तो इंशाल्लाह आप फिर जब ऊपर आवाज़ करेंगे, हाई पिच पे आप आवाज़ लगाएंगे तो आप पावरफुल लगेगी। इसी तरह से आप हा के ज़रिए अपनी छाती की आवाज़ को आप पहले नीचे पकाएं अच्छी तरीके से। एक महीना आप नीचे वाले तमाम सुरों पे आप रियाज़ करें और फिर नीचे से आप ऊपर जाते जाएं। हा हा, मैं तो ज़्यादा खुल के नहीं मैं कर रहा, थोड़ा आसपास के माहौल की वजह से, लेकिन आपको मैं समझा ज़रूर रहा हूँ कि आप नीचे आप अपनी आवाज़ों को टकाएं और इसे पकाएं और इससे फिर आप ऊपर आप रियाज़ करते जाएं। तो इंशाल्लाह आपकी आवाज़ हाई पिच पे आपकी आवाज़ बड़ी पावरफुल लगेगी। तो एक बस मैं आखिर में एक बात करना चाहता हूँ कि कई नात खान ऐसे होते हैं, हम उन्हें सुन के लग रहा होता है कि ये बड़ी हाई पिच पे पढ़ रहे हैं, लेकिन असल में क्या होता है, वो आवाज़ की वही रेंज होती है जो आपकी होती है, लेकिन उन्होंने अपनी आवाज़ों को पावरफुल बनाया होता है। तो इसके लिए एक चीज़ बहुत ज़रूरी है कि आपने अपने नफ्स को कंट्रोल में रखना है, अपने जिस्म की ताकत को ज़ाया नहीं करना, फिर ही आप हाई पिच पे आप पढ़ सकते हैं, हाई स्केल पे पढ़ सकते हैं, अदरवाइज़ नहीं।
یہ آپ نے یہ 2 باتوں پہ عمل کرنا ہے، یہ جو میں نے ریاض بتایا، نیچے ریاض کرنا ہے زیادہ سے زیادہ، ٹھیک ہے. ہارمونیم پہ بھی کر لیں، ہارمونیم کے بغیر بھی آپ کر سکتے ہیں کسی استاد سے، ٹھیک ہے. استاد لازمی ہے، استاد کے بغیر کچھ بھی نہیں، استاد بالکل لازمی ہے، بغیر استاد کے کچھ بھی نہیں ہے بندہ. تو کسی اچھے استاد کے پاس آپ بیٹھیں اور اس سے آپ دیکھیے کیا میں جو ریاض کر رہا ہوں کیا یہ واقعی ایک تک والا ریاض ہے کہ بے تک کا ہی آپ کری جا رہے ہیں، ٹھیک ہے. اور ساتھ اپنے نفس کو کنٹرول میں رکھیں. مجھے دیں اجازت، انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں آپ کے ساتھ ملاقات ہوتی ہے. میں ہوں نعت خان وقار محمود ہاشمی.